एक रचना मैंने पिछले दिनों मैं इंग्लैंड की यात्रा पर था भारत सरकार की ओर से। हम अपने प्रवासी भारतीयों के लिए, मित्रों के लिए कुछ उपहार लेकर के गए थे। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे जनपद से आए, ऐसे प्रदेश से आए हैं कि जहाँ गंगा भी बहती है, जहाँ यमुना भी बहती है, आप ये कीमती उपहार न लाते, हमारे लिए गंगा का जल लेकर के आ जाते। बहुत दिनों तक भारत कभी कभी नहीं जाना होता, तो हमें वो उपहार इन उपहारों से ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण लगता। तो मुझे लगा कि जिस गंगा को हम यहाँ सफाई के अभियान चलाते हैं और गंदी कर देते हैं, प्रदूषित करते हैं, जिसको महत्व नहीं देते, उस चीज का महत्व जब आपके पास वो चीज नहीं होती तब बड़ा होता है। वो लोग कितना मिस गंगा को करते हैं। गंगा अवतरण मेरी कविता का शीर्षक है। कर नमन ऋषि को चले सगर, तब ज्वाला में तब जाने को। कर नमन ऋषि को चले सगर, तब ज्वाला में तब जाने को। पुत्रों का शाप मिटाने को, भूतल पर गंगा लाने को। फिर अंशुमान राजा दिलीप तब करते हुए अतीत हुए। दिन महाबरस बीते अगणित, युग पर युग कई व्यतीत हुए। जिस पर थी सफल सिद्धि अंकित, यह धारा उस पथ तक पहुंची। इक्ष्वाकु वंश की परंपरा एक रोज भगीरथ तक पहुंची। इक्ष्वाकु वंश की परंपरा एक रोज भगीरथ तक पहुंची। तो तब मग्न हुए वह महाकपि गोकर्ण तीर्थ में जाकर के वैसा कठोर मानव देवासुर सन्न हुए। उस अटल अखंड प्रचंड प्रखर भक्ति से ब्रह्म प्रसन्न हुए। तो अनुकूल समय पर साधक ने विधि से यथेष्ट वरदान लिया। जग हित में भाग्य विधाता ने यह पुण्य निवेदन मान लिया। फिर कहा समस्या एक बड़ी, इसका हल कौन निकालेगा। इस देव नदी का प्रखर वेग भूतल पर कौन संभालेगा। वाह, इस देव नदी का प्रखर वेग भूतल पर कौन संभालेगा। गंगा जब निकल कमंडल से धरती के तल पर जाएगी, इसकी धारा के गिरते ही धरती निश्चित बढ़ जाएगी। ना रोग धरा कर पाएगा इस प्रलयंकर गंगा जल को। पल भर में गंगा जाएगी भूतल को भेद रसातल को। वाह, पल भर में गंगा जाएगी भूतल को भेद रसातल को। इसलिए साधना फिर साधो, तुम शिव शंकर का ध्यान करो। हे वत्स भगीरथ, दोबारा अपने तप का संधान करो। तो हो समाधिस्थ भागीरथ ने फिर शिव शंकर का ध्यान किया। गुंजित कर हर हर महादेव विश्वेश्वर का आह्वान किया। टूटी समाधि तो शूल पाणी अंबिका नाथ ने रख खोले। ओ आशुतोष सब गर्दानी मृत्युंजय महाकाल बोले। हे अंशुमान के अंश उठो, क्या है अभिष्ट अपना बोलो। तुमसे मन बहुत प्रसन्न हुआ, भागीरथ नयन जरा खोलो। कर जोड़ कहा भागीरथ ने, हे भूतनाथ हे जगतपति, हे वीरभद्र विष्णु वल्लभ, घट घट वासी कैलाशपति, हे कृपानिधे करुणा निधान, इतनी विनती स्वीकार करो। माता का वेग संभालो प्रभु, गंगा को अपने शीश धरो। तो फिर जटा खोलकर शंकर ने निज पद भूतल पर जमा लिए। गंगा के आवाहन के हित दोनों कर नभ में उठा दिए। ब्रह्मा ने कहा भगीरथ से, मैं छोड़ रहा हूँ गंगा को, नभ से भूतल की ओर सुनो। अब मोड़ रहा हूँ गंगा को, कह दो प्रलयंकर शंकर से आवेग संभाले। मेरा स्वर साथ में दे रहा, लेकिन आप मन देंगे कि मैं कविता कह दो प्रलयंकर शंकर से आवेग संभाले गंगा का। भूतल को भेद न जाए कहीं, वह वेग संभाले गंगा का। नवमंडल में कंपन धरती, गर्जन कर घोर चली गंगा। ब्रह्मा के झूठ कमंडल से भूतल की ओर चली गंगा। ब्रह्मा के झूठ कमंडल से भूतल की ओर चली गंगा। तो दिग्मंडल सारा कांप उठा, वो उथल पुथल भूगोल उठा। ऊपर दिग्गज चिंगार उठे, लव में इंद्रासन डोल उठा। भीषण संभ्रम से लगता था कुछ शेष नहीं रह जाएगा। माँ गंगा के क्रोधानल में भूतल सारा बह जाएगा। ऐसा लगता है और सुनो, ये प्रलय मचा देगी गंगा। अपनी भीषण धारा में तिहुलों को डुबा देगी गंगा। बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो चिंता हुई भगीरथ को। शिव ने कहा, शिव शंकर मुस्कुराकर बोले, इतराने दो इठलाने दो। मैंने 2 वर्ष पहले बेटी को विदा किया। यहाँ से अर्जुन शिशोके की मौलिक कल्पना शुरू होती है। जितने पिता बैठे हों और बेटियां बैठी हों, माएँ बैठी हों, पंक्तियां सौंपता हूँ। शिव शंकर मुस्कुराकर बोले, इतराने दो इठलाने दो। आई है मिलने को पुत्री, लहराने दो बलखाने दो। अधिकार पिता पर होता है, इसलिए ठुमकती है बेटी। हर छोड़ पिता का जाती है, फिर कहाँ मटकती है बेटी। हिरनी सी कहाँ उछलती है, कलियों सी कहाँ महकती है। बाबुल से दूर भला होकर बुलबुल सी कहाँ चहकती है। बाबुल से दूर
कहाँ चहकती हैं, चढ़ती हैं शीश पिता की